बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़रताश। व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम अपनी किचन में अरेबियन पकोड़ा बनाएंगे। इसकी रेसिपी शेयर करने से पहले मैं अपने नए व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपनी रेसिपी की तरफ चलते हुए मैं बताऊंगी इसमें सबसे पहले हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। हमें बेसन चाहिए, सब्ज़ प्याज, आम रेगुलर जो घर में हम प्याज यूज़ करते हैं वो, धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें, सफ़ेद काबली चने ये उबले हुए हैं, उसके अलावा ड्राई मसाले हैं और पानी। सबसे पहले हम बेसन ले लेंगे। हम 2 कप बेसन, ये मेजरमेंट कप है, इससे मैं आपको मेजर करके बताऊंगी। ये बेसन को मैंने पहले से ही छान कर रखा हुआ था। इस तरह से हम लेवल करके 2 कप बेसन ले लेंगे। मैंने 2 कप बेसन ले लिया। उसके बाद मैंने ये 1 कप प्याज है, सब्ज़ प्याज, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करने के बाद धो लिया था। हम इसको भी ऐड कर देंगे इसमें। 1 कप ये सफ़ेद प्याज है जो आम रेगुलर घर पे हम यूज़ करते हैं, ये वो प्याज है, इसको डालेंगे। धनिया, पुदीना, सब्ज़ प्याज जो है इसको अच्छी तरह से वॉश करके काट लिया गया था। सब्ज़ मिर्ची हमारी चॉप्ड हैं। उसके बाद ये हमारे ड्राई मसाले, जिसमें ये 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा है, 1 टेबलस्पून भर के मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और ये 1 टेबलस्पून ही हमारे पास भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया है, और 1 टेबलस्पून मैं नमक यूज़ कर रही हूँ। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। काबली चने जो हमारे हैं ये इनको मैं अपने चॉपर में या ग्राइंडर में डालकर इनका पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बना के फिर मैं इसमें डालूँगी। मैं इसका पेस्ट बना के इसमें डालती हूँ। जी व्यूअर्स, मैंने एक काबली चने में 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर इनको अपने ग्राइंडर में डाल के इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। ये भी मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ। ये मैंने आपको इसलिए दिखाए थे कि आपको पता हो कि ये वाइट काबली चने मैंने यूज़ किए हैं इसमें। इस रेसिपी में ये जाते हैं बड़े अच्छे से क्रिस्पी। ये बहुत मज़े के पकोड़े बनते हैं। माह रमज़ान आ रहा है, इसमें इस तरह की चीज़ें बच्चे बहुत लाइक करते हैं इफ्तारी के टाइम पे। पानी जो है ना वो आपने एकदम से नहीं डाल देना, हाथ रोक रोक के डालें। जितनी ज़रूरत हो उतना पानी आप इसमें ऐड करें। बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं इसमें बैटर को आपने बना लेना। इसको बस नॉर्मल सा थिक सा एक पेस्ट बनाएंगे, और फिर इसके बाद इसको हम तो आधा घंटा के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। ये देखिए, मैं चेक कर रही हूँ कि मुझे अगर ड्राई बीच में नज़र आता है तो फिर वो मैं इस तरह से, जब ऊपर ड्राई मटेरियल आता है फिर मैं पानी ऐड करती हूँ, और साथ साथ मैं मिक्स कर रही हूँ। आप भी ऐसे ही मिक्स कीजिएगा। आप देखिए, ये बिल्कुल जो मार्केट से हम ख़रीदते हैं पकोड़े बड़े मज़े के क्रिस्पी, बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। और लेकिन ये बात आप देख लें कि हम अपने हाथों से घर पर किस तरह सफाई सुथराई से इनको बना रहे हैं। जो मार्केट से चीज़ें हम ख़रीद के लाते हैं हमें नहीं पता वो किस तरह से तैयार होती हैं। ये जो हम घर पे अपने सामने सब चीज़ों की सफाई सुथराई करने के बाद, वॉश करने के बाद अच्छे तरीके से चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, और घर पे जो खाना तैयार करते हैं उसका और बाहर से मिलने वाले खानों का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इसमें थोड़ा सा मुझे पानी और डालना है, थोड़ी सी मुझे लग रही है जैसे ज़रूरत है तो मैंने और डाला। आप भी इसी तरह देखते हुए पानी आप डालेंगे।
जितना ज़रूरत होगा उतना आप डालिए। बस एक थिक सा पेस्ट हमें तैयार करना है इसका। जी व्यूअर्स, ये हमारा बैटर बिल्कुल अब रेडी है। इसमें मैंने जितना पानी मुझे चाहिए था थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड करती गई और मैंने मिक्स करके थिक सा बैटर बना लिया। अगर बहुत ज़्यादा रनी हम अपना बैटर तैयार कर लेंगे तो उससे हमारे पकौड़े जो है ना वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये टिप्स जो मैं आपको बताती हूँ आप इनको फॉलो करते हुए रेसिपी मेरी पूरी देखा करें, उसको एंड तक देखते हुए आप मेरी टिप्स को भी फॉलो किया करें। उनको फॉलो करके जब आप चीज़ बनाएंगे तो उसका वही रिजल्ट आएगा जैसा कि मैं आपको बताती हूँ। तो आपने ये बैटर जो है इसको बहुत ज़्यादा रनी नहीं करना, इसको आपने ऐसे थिक रखना है। थिक रखते हुए आपने इसको थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके बना लेना है इस तरह से। और इसको अब हम ये रेडी है, इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैं कवर करके रेस्ट पे छोड़ दूंगी। उसके बाद फिर इसकी फ्राइंग करते हैं। जी व्यूअर्स, 15 से 20 मिनट रेस्ट देने के बाद हमारा बैटर आप देखिए कितना ज़बरदस्त सा तैयार है। अब मैंने पैन में ऑयल गर्म किया है, इसमें मैं ये अपना बैटर थोड़ा थोड़ा करके जितने साइज़ के भी पकोड़े मैंने फ्राई करने हैं या आप लोग जिस शेप की मतलब जितने साइज़ के रखना चाहते हैं, छोटे या बड़े साइज़ के, वो आप अपनी मर्ज़ी से रखिए। और इस तरह से हम अपना बैटर थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। इस स्टेज पे मैं बिगनर्स को समझाना चाहूँगी कि कभी भी आपने अपने जो ऑयल गर्म कर रहे हैं उसको हाई हीट पे गर्म नहीं करना, हमेशा मीडियम स्लो हीट पे अपना तेल गर्म करें। और देखिए मैंने किस तरीके से डाला है, ज़रा सा भी तेल नहीं उछला। अगर आप आंच अपनी तेज़ रखेंगे तो तेल उछलेगा, आपके हाथों पे पड़ने का खतरा है, आपके हाथ जल सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखिए। फिर अब हम इसमें ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके वक्फे से हम थोड़ा सा गैप रखते हुए हम इस तरह से इसमें अपने बैटर को डालते जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल क्राउडी भी नहीं करना आपने अपने पैन में चीज़ों को। जो भी आप चीज़ फ्राई कर रहे हो, चाहे पकोड़े हों, समोसे हों, कुछ भी आप अपने जो फ्राई पैन जो आपका जो होता है ना उसमें आपने चीज़ों को कभी भी क्राउडी नहीं करना, ताकि उनको इवनली पकने का मौका मिले। हर साइड से उनको ना पकने के लिए जगह चाहिए होती है चीज़ को, तो वो आप ताकि इजीली आप देखें इस तरह मूव कर सकें हर चीज़, मतलब पकोड़े को या जो भी आप चीज़ पका रहे हैं। ये देखें कितने इजीली ये पकोड़े मैंने इस तरह देखें, ये एक पक गया, मैं इसको अब साइड पर लेटने के लिए ये देखें इजीली मैं इसको मूव कर सकती हूँ। अगर आप गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे तो आपको पलटने में बहुत मुश्किल होगी, वो एक दूसरे के साथ चिपक के ख़राब हो सकती है चीज़ की शेप। ये टिप्स जो है ना इनको ज़रूर आप फॉलो करें, इससे आपकी चीज़ें बहुत बेहतर बनेंगी। जी व्यूअर्स, देखिए हमारे पकौड़े कितने खूबसूरत से तैयार हो गए, कितने प्यारा इनके ऊपर कलर आया है। ये अब रेडी हैं। हमने इनको सिर्फ हल्की आंच पे पकाया है 5 से 10 मिनट के लिए। इन पकौड़ों को फ्राई करने का टिप यही है कि इनको आपने स्लो आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे इनको नहीं पकाना, वरना ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसी तरह आपने इनको तैयार कर लेना है। और उसके बाद मैं अब इनको अपनी डिश में, जिस पे मैंने टिश्यू लगाया हुआ है, इस पर मैं ट्रांसफ़र करती हूँ और फिर मैं इसको अपने प्लेटर में निकाल लूँगी। आप भी इनको इसी तरह से तैयार कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े के, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, ये इनका टेक्सचर है और बहुत मज़े की रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। माह रमज़ान की टेबल को अपनी इन चीज़ों से ज़रूर सजाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं इनका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। जी व्यूवर्स, हमारे बहुत ज़बरदस्त से झटपट तैयार होने वाले अरेबियन पकोड़े रेडी हैं। इनको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज़ हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आएँ तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।